नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेक न्यूज। सबसे पहले खास खबरों पर नजर डाल लेते हैं। पीएम प्रधानमंत्री की योजनाएं और देश विदेश में क्या हो रहा है, सब खबर आपकी नजर। बांग्लादेश में 12 फरवरी को हुए आम चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी को बहुमत मिल गया है। अब तक के आए नतीजों के मुताबिक पार्टी 150 से ज्यादा सीटें जीत चुकी है, जबकि जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 45 सीटें मिली हैं। नतीजों के सामने आने के बाद पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। उन्होंने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, दोनों सीटों पर जीत हासिल हुई है। कुल 299 सीटों पर मतदान हुआ। सरकार बनाने के लिए 150 सीटें जीतना जरूरी था। इससे पहले दोपहर 2 बजे तक 36,000 सेंटर्स पर 47.91% वोटिंग हुई। अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस बीएनपी ने अलीगढ़ में दामाद के साथ भागने वाली सास तो आपको याद ही होगी, जो बेटी की शादी से 12 दिन पहले भाग गई थी। वही सास अब एक बार फिर लापता हो गई है, जिसके बाद महिला के दामाद ने उसके खिलाफ बुधवार को थाने में तहरीर देकर जीजा के साथ भागने का आरोप लगाया है। इसमें इसकी बहनोई का और जिसकी जीजा बहन का और इसके जो पहले वाला पति है, ऑलरेडी शादी भी कर ली उसने। मेरा 2 लाख रुपए है, एक मंगलसूत्र था, 2 अंगूठी थी। दामाद के थाने पहुँचने के बाद गुरुवार को महिला भी थाने पहुँची। उसने दामाद राहुल पर महिलाओं को बेचने और मारपीट का आरोप लगाया। बहनोई के साथ भागने पर उसने कहा कि अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। तो कुछ भी कैसे बचने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, बात खत्म। यहाँ से गई हूँ, महीना भर तो उसने ठीक रखा है। उसी के बाद में जब क्या क्या खिलाता पिलाता रहा है तो मेरी बुद्धि नष्ट। हथेली गरम और पुलिस नरम। आगरा पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। शिक्षा, रोजगार और महंगाई को लेकर टिप्पणी की। अब यमुना की हालत देख लो, पीने के पानी की हालत देख लो। अगर यूपी सरकार ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को सूचित किया है कि प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव से पहले एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जाएगा। जस्टिस राजन राय और जस्टिस अवधेश चौधरी की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। दरअसल हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकारियों को चुनौती दी गई थी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसी समर्पित आयोग की मुजफ्फरनगर जनपद में गुरुवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब शामली बस स्टैंड पर खड़ी 4 बसों में अचानक भीषण आग लग गई। घटना रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है। आग लगते ही पूरे बस स्टैंड क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस स्टैंड पर खड़ी थी और अचानक एक बस में धुआं उठता दिखाई दिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पास खड़ी अन्य 3 बसों को भी अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत यह रहेगी जिस समय आग लगी उस समय बसों में कोई सवारी मौजूद नहीं थी और न ही कोई चालक या परिचालक बस के अंदर था। मुरादाबाद की दीवान शुगर मिल में जिस मजदूर की मौत पर हंगामा मचा था, वो कुछ घंटे बाद जिंदा घर लौट आया। परिवार तीजे की तैयारी कर रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और सामने अरविंद सिंह खड़ा मिला। परिजन और गांव वाले देखकर हैरान रहे। सर, मैंने ट्रोला साफ करा तो मैं साइड में उतरा तो उसके पैर के नीचे पुली पड़ी। मैंने आज लोकसभा में जो है एक सब्सटेंसिव मोशन जो है मूव किया है राहुल गांधी जी के खिलाफ कि इस पर चर्चा हो और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो और वो चुनाव लड़ने के लिए जिंदगी भर के लिए डिबार्ड हो। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंसिव मोशन पेश करने का नोटिस दिया। इसी के साथ उन्होंने राहुल पर देश को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। लेकिन रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सरकार राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश नहीं करेगी। वहीं बीजेपी के बयानों के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो के साथ पोस्ट कर कहा, FIR हो, मुकदमा दर्ज हो या प्रिविलेज प्रस्ताव लाएं, मैं किसानों के लिए लड़ूंगा। जो भी ट्रेड डील किसानों की रोजी रोटी छीने या देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करे वह किसान विरोधी है। अन्नदाताओं के हितों से किसान विरोधी मोदी सरकार को समझौता नहीं करने देंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में हुए हंगामे का जिक्र करते हुए भारत ने नामीबिया को 93 रन से हराकर T20 वर्ल्ड कप में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। पहले खेलते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 209 रन बनाए। जवाब में नामीबिया की टीम 116 रन पर ऑल आउट हो गई। इस मुकाबले में कई रिकॉर्ड्स बने।
भारत ने T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10वीं जीत दर्ज कर टूर्नामेंट इतिहास का नया रिकॉर्ड बना दिया। जीत का ये सिलसिला 2024 से जारी है। भारत ने 93 रन से जीत दर्ज कर T20 वर्ल्ड कप इतिहास में अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की।